चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मौर्य सम्राट अशोक महान के जीवन परिचय और उसके अभिलेखों शिलालेखों से पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। वीडियो को आखिर तक देखिए और इससे पहले की सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अशोक का जन्म 294 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उत्तरी भारत में इनकी मां को सुभद्रांगी और दक्षिण में धर्मा कहते हैं। एक अन्य नाम चंपा भी इनकी माता का मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम दिया गया है। 18 वर्ष की आयु में बिंदुसार ने इन्हें अवंती का प्रमुख बनाकर उज्जैन में भेज दिया था। उज्जैनी में भेज दिया, जिसका नाम अवंतिका भी है। उज्जैन में ही अशोक ने महादेवी से विवाह किया और महेंद्र व संघमित्रा महादेवी की ही संतान थे। नंबर नेक्स्ट, 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई और मंत्री राजगुप्त की सहायता से अशोक ने शासन पर अधिकार कर लिया, किंतु सौतेले भाई सुसीम से उसका झगड़ा हो गया, जिसके कारण अशोक का राज तिलक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। अशोक के भाई बहन उसके शासनकाल के 17 से 18 वर्ष तक जीवित रहे और 5वां जो शिलालेख है उसके परिवार के जीवित सदस्यों की जानकारी देता है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार वह 99 भाइयों को मारकर शासक बना। यह बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है और चंडाशोक उसका नाम लिखा। ये बढ़ा चढ़ा कर दिया विवरण है। नेक्स्ट बिंदु, अशोक ने देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी। सारनाथ के कुमार देवी अभिलेख में अशोक का एक अन्य नाम धर्माशोक भी मिलता है। लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर पर विजय करने वाला पहला शासक अशोक था और इसमें अशोक को मौर्य वंश का प्रथम शासक कहा गया है। कल्हण, विल्हण और जल्हण ये 3 भाई थे। तीनों ही लेखक हुए अलग अलग राजाओं के यहाँ दरबार में थे। नेक्स्ट, कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी और अशोकेश्वर मंदिर भी वहीं पर बनवाया था। नेपाल में ललित पाटन नगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं कई प्रश्न। कलिंग युद्ध शासन के 8वें वर्ष हुआ, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसमें 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख बंदी बना लिए गए। हाथीगुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि यहाँ पर कोई नंदराज नाम का राजा राज करता था। अर्थशास्त्र में उड़ीसा के हाथियों को पाने के लिए ये युद्ध हुआ और अशोक ने युद्ध किया था, जबकि इतिहासकार प्लिनी व्यापार और वाणिज्य को इस युद्ध का कारण मानते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट रखिए, इसको कर लीजिए। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। इंडिका के अनुसार कलिंग सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। कलिंग युद्ध से ही अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? ये 4 लिपियों में इनके अभिलेख लिखे गए हैं। खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी यानी ग्रीक और सीरिया की लिपि आर्मेइक। इन 4 लिपियों में 3 भाषाओं में लेख मिलते हैं। मनसेरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है, जो दाएं से बाएं को लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं को लिखते हैं हम, हिंदी का उल्टा। अन्य सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जो भारत में मिले उन सभी की। अफगानिस्तान के कंधार सारे में स्थित सारे कुना से अभिलेख मिला, जिसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसमें ग्रीक यानी यूनानी लिपि और सीरिया की आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था और कौन सा अभिलेख पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अंबाला अष्टम लेख को सबसे पहले पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि का है।
और जेम्स प्रिंसिप जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सचिव और कलकत्ता टकसाल का अधिकारी था। इसने दिल्ली टोपरा, जो वर्तमान में दिल्ली में है, टोपरा अम्बाला स्तंभ लेख की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। उसी वर्ष धौली और गिरनार की लिपियों को भी इन्होंने पढ़ा और अनुवाद किया। नंबर 3, अशोक के मेरठ व टोपरा अम्बाला स्तंभ लेख कौन दिल्ली लाए? फिरोज तुगलक लाया था और इनको नाव के द्वारा यमुना नदी से दिल्ली ले जाया गया था, नाव से ले गए थे दिल्ली में। मेरठ व टोपरा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? ये फिरोज शाह कोटला में स्थित है। सारनाथ अभिलेख की खोज किसने की थी? ऑरेलस्टाइन ने 1905 में की थी। और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर हैं जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें नीचे 4 पशु बैल, घोड़ा और हाथी, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह दौड़ते हुए मौजूद हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसी अभिलेख से लिया गया है। नंबर 6, बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था, बारबरा की पहाड़ियों का में गुफाओं का निर्माण। अशोक ने आजीवकों के निवास के लिए गया से 19 मील दूर बारबरा की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा, जिनके नाम थे कर्ण गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। इन चारों के नाम पूछे जाते हैं। इन गुफाओं को गनाइस की चट्टान में खोदा गया है। इन गुफाओं की दीवारें और छत्र वज्र लेप के कारण शीशे सी चमकती है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। इन 4 गुफाओं की 3 दीवारों पर दरिग्रह यानी अभिलेख अंकित है। अशोक के 14 वृहद शिलालेख, इनके वृहद शिलालेख 14 हैं जो 8 स्थानों से मिले हैं। इनका निर्माण काल 257 से 256 ईस्वी पूर्व माना गया है। इनके जो प्राप्ति स्थल है वे 8 स्थल जिन जगहों से ये प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें अभिलेख और उसका स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस पे मैचिंग का प्रश्न आता है। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, धौली ओडिशा में पुरी में, जोगढ़ ये भी गंजाम ओडिशा में है, दोनों ये धौली और जोगढ़ ओडिशा में है। कालसी एकमात्र उत्तराखंड में है, देहरादून में। सोपारा ये थाना जिला महाराष्ट्र में है। मनसेरा ये हजारा पाकिस्तान में है। और एरागुडी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनके स्थल और को हमेशा याद रखिए, स्थलों पर ही प्रश्न पूछा जाता है। 14 वृहद शिलालेख व उनके विषय। अब इन विषयों पर प्रश्न आते हैं और ख़ास तौर से दूसरा, 5वां, 13वां ये इन पे तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम का विषय है शासन तथा नैतिक सिद्धांत व पशुवध का निषेध, इसमें किया गया है। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुष्य तथा पशुओं के लिए दवा दारू और दक्षिणी राज्यों का, संगम राज्यों का वर्णन इसी में है। माता पिता की आज्ञा और गुरु का सम्मान, जीव मात्र के प्रति सम्मान, सत्यता इसी में दिया है। धर्म में अधर्मता नहीं होनी चाहिए, ये भी इसी में कहा गया है, लिखा गया है। नंबर 3, राज्याधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष राज्य का भ्रमण करे 5 वर्ष बाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है किस में लिखी है ये बात। 5 वर्ष बाद वो भ्रमण करते थे और ये तीसरे अभिलेख में है। धर्म के नियम भी इसी में घोषित किए गए हैं। चतुर्थ में राजुक की नियुक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म महामात्रों के बारे में जानकारी 5वां अभिलेख देता है और संरक्षित जानवरों की सूची भी इसी में है। छठा आत्म संयम से संबंधित है। 7वां अशोक की तीर्थ यात्राओं का ब्यौरा देता है। इंद्रिय नियंत्रण और मन की पवित्रता इसका विषय है। 8वां भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है, यानी 7 और 8वां ये तीर्थ यात्राओं के वर्णन दोनों में मिलता है। 9वां अभिलेख सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या करता है। नेक्स्ट 10वां राजा व उच्चाधिकारियों को प्रजा हित की चिंता करनी चाहिए, ये इसकी जानकारी देता है। 11वां धर्म का वरदान सर्वश्रेष्ठ है। 12वां सभी धर्मों के सत्कार की बात इसमें कही गई है। और 13वां बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें कलिंग युद्ध का ब्यौरा दिया गया है और यही अभिलेख शिलालेख सबसे लंबा भी है।
माता पिता की आज्ञा मानना, गुरु का कहना मानना, ये दूसरे और 13वें दोनों में दिए गए हैं। जबकि कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में है और सबसे लंबा है। 14वां जो शिलालेख है उसमें धार्मिक जीवन की प्रेरणा है। इसी में कहा गया है कि लेखक की गलती से कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है। ये प्रश्न भी आया है और रिपीट हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब लेते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से हैं, इस पर भी लघु शिलालेख और उसके स्थान संबंधी प्रश्न आता है। रूपनाथ जबलपुर MP से मिला है, कर्नल एलिस के सेवक ने खोजा था। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है, प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ शेरशाह का शासन भी रहा बाद में। भाबरू जयपुर जिले में बैराट है, ये विराट राज्य था महाभारत काल के दौरान। मस्की ये रायचूर आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी चितलदुर्ग कर्नाटक में है। सिद्धपुर भी वहीं पर है। जतिंग रामेश्वर भी वहीं है। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। नंबर 10 गोवीमठ ये कर्नाटक में है, कोब्बल में। पालकी गुंडू ये भी गोवीमठ के पास ही स्थित है। राजुल मंडारी ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। और अहरोरा ये यूपी के मिर्ज़ापुर में स्थित है, वहाँ पर मिले हैं। अब स्तंभ लेख की चर्चा कर लेते हैं। इन पर प्रश्न आता है, बहुत बार आता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से मिले। एक स्थान से 2 मिले हैं, 6 स्थानों से 7 लेख मिले हैं। मेरठ प्रथम स्थान है। मेरठ प्रथम खोजा गया था 1750 में टिफेंथेलर द्वारा, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। फिर टोपरा जो अम्बाला का है वो कैप्टन पोलीगर ने खोजा था 1765 में। और इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते नाव से दिल्ली ले गया। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुर ये कार्लाइन ने 1872 में खोजा। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में 1833 में TS वर्ट ने इसकी खोज की थी। 3 से 5वें तक चंपारण बिहार में है। और इलाहाबाद के कौशाम्बी से प्राप्त लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था, या इलाहाबाद के किले में मौजूद है कौशाम्बी का जो लेख है। टोपरा व मेरठ स्तंभ लेख फिरोज तुगलक 1351 में ले गया था दिल्ली यमुना नदी के रास्ते नाव द्वारा। इन शिलालेखों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं थोड़ी सी, तो देख लीजिए। इनसे बहुत बार प्रश्न आता है, TGT PGT में तो आता ही है, कई बार पुलिस और अन्य एग्जाम में भी आता है, टेट में भी आता है। किस स्तंभ पर 4 शेर दाना चुगते हुए हंस है? 4 शेर व दाना चुगते हुए हंस है, सांची के स्तंभ पर है। किस स्तंभ लेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी है? संकीसा जो फर्रुखाबाद से मिला है उस पर बनी है। किस स्तंभ लेख पर वृषभ शीर्ष यानी बैल का शीर्ष और सिंह का शीर्ष, बैल और शेर के सिर हैं, ये रामपुरवा पर हैं। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? ये भाबरू स्तंभ लेख में कहा है। मगर किसी भी अभिलेख शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध घोषित नहीं किया है। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, इनके प्रति श्रद्धा दिखाई है? ये भाबरू शिलालेख में ही दिखाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाबरू शिलालेख, इस पर प्रश्न आता है। और अक्सर कौन सा आता है? ये 6 नंबर आता है। भाबरू शिलालेख आजकल कहाँ है? ये कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अशोक ने संघभेद के खिलाफ दंड का विधान किस में दिया है? सारनाथ स्तंभ लेख में। किस शिलालेख की एक पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी दाएं से बाएं को लिखी गई है? राजुल मुंडागिरी की। अकाल के समय पीड़ित जनों को राजस्व कोठागारों से अनाज का वितरण किया जाए, ये किस ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा है? यानी तांबे के एक से पट्टी में लिखा है। ये सोहगोरा से प्राप्त ताम्रपत्र में लिखा है कि मुसीबत के समय, अकाल के समय अनाज बांटा जाए। नंबर 10 सबसे अंत में
खोजा गया 1975 में खोजा गया शिलालेख है पानगौरारिया, सबसे पहले मेरठ वाला और सबसे बाद में पानगौरारिया का 1975 में खोजा गया। मौर्य काल की स्पष्ट करनीति की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? रुक्मिणदेही अभिलेख देता है। 7वें स्तंभ लेख में जनता को दिया गया अशोक का धर्म संदेश क्या कहलाता है? धर्म श्रवण कहलाता है।